हसन, गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सब दोस्तों का मेरे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सबका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप इस तरह रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो फिर आपको हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम तक सब तक लिंक शेयर करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी मोहब्बत का सबूत दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है रूबिका लियाकत। योगी साहब की मेरे ख्याल में कोई इंटरव्यू है, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता है रिएक्शन। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा। जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो नहीं कभी पड़ा छपा। लेकिन तो कोर्ट से बाहर का सवाल हो गया। मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्ट से बाहर का था, तो जवाब भी कोर्ट से बाहर का। योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे। नहीं, हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है। पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा, जितनी जल्दी वो भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे, वही देश के हित में है। अभी मजा आएगा। तो आज का इंटरव्यू थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह इंटरव्यू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। इस इंटरव्यू में योगी बाबा से हिंदू राष्ट्र पर और कंगाल पाकिस्तान को लेकर बड़े अच्छे सवाल किए जाते हैं, और योगी बाबा द्वारा नेक्स्ट लेवल का जवाब भी दिया जाता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सवाल था मेरे मन में, अभी हमने देखा, कल ही खबर आई कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पे छापे मारे, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की तरफ से आई थी जिसको देश में प्रतिबंधित किया। इस पर आपका नजरिया इस रूप में कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो फिर उसको सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल वेंडिटा से जोड़ा जाता है, और ये देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी हो रहा है। देखिए, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकम टैक्स अपने आप में एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसको किसी भी संस्था की कार्यपद्धति को देखने, जांचने का पूरा अधिकार है। और ये केवल बीबीसी का ही नहीं हो रहा है, तमाम अन्य उसका होता है, संस्थाओं का होता है, एजेंसियों का होता है, उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए। सबको सहयोग, बीबीसी ने स्वयं अपना बयान जारी करके इस बात को कहा कि हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इसको किसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का मतलब क्या? टाइमिंग योगी जी, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो नहीं कभी पड़ा छपा। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन योगी जी, हम पारदर्शिता से चलते हैं। यहाँ तो सारी कार्यपद्धति बहुत पारदर्शी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल बीबीसी पर जो छापा है ये वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बहुत भारी भरकम शब्द। ये वैचारिक आपातकाल की बात कर रहे हैं जिन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था यूपी में, और एक न्यूज़पेपर के कार्यालयों पे हमला बोल करके उनके गुंडे किस तरीके से वहां आगजनी कर रहे थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देवांग जी, आपने तो देखा ही होगा। बिल्कुल। और ये लोग वैचारिक आतंकवाद, आपातकाल की बात करते हैं, तो ये तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता जान चुकी है। इसलिए ये लोग न बोलें तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ दिन के बाद लोग थोड़ा इनके चेहरे को भूल करके जब नए सिरे से आएंगे, लोग बोलेंगे चलिए ठीक है। रोज बोलेंगे ना तो हमारे लिए एक उर्वरा भूमि तैयार कर देते हैं लोग चुनाव के लिए। आपको कोई जवाब नहीं देना है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। आपको केवल एक चुनना है उसमें से। तैयार हैं आप? ऑप्शन देंगे, चुनना है आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो ज्यादा खुशी आपको कब हुई, पहली बार या दूसरी बार? मुझे खुशी तब हुई थी जिस दिन मैंने योगी के रूप में दीक्षा ली थी, सबसे ज्यादा खुशी उसमें हुई थी, और मैं उसी रूप में रहना पसंद करूंगा।
योगी जी तो कोर्ट से बाहर का सवाल हो गया। नहीं, मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्ट से बाहर का था तो जवाब भी कोर्ट से बाहर का था। तो भविष्य में आप खुद को केंद्र में देखना चाहेंगे या राज्य में? मैं अपने मठ में देखना चाहूंगा। ये तो हेडलाइन बन जाएगी आगे, मतलब क्या आप संन्यास की बात कर रहे हैं? मैं सन्यासी हूं। लेना क्या, मैं तो ऑलरेडी उसको बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ले चुका हूं। नहीं, पर अब तो आप राजनीति में हैं, क्या आप? नहीं, मैं राजनीति, मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, कभी मैंने इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस देश से उस चुनौती को स्वीकार किया है। और मेरा मानना है कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। तो अब मजा आया। मतलब योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 2024 में बड़ा मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा या विकास का काम जो आप लोगों ने किया है? इनमें से, इन दोनों में से बड़ा मुद्दा कौन होगा? मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हर एक फील्ड की। अंतिम सवाल है कि इन दो में से कौन सा मुद्दा है जो आगामी चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों की भी बात कर रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? एक है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, दूसरा यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मैंने कहा ना, जो देश के हित में होगा, केंद्र सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन सभी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कोई मुद्दे नहीं है, और आवश्यकता पड़ेगी देश के हित में तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में सक्षम है। यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि चूंकि बहुत यहां पे अलग अलग धर्म हैं, इसलिए वो रहना चाहिए यूसीसी। आपकी इस पर क्या राय है योगी जी? देखिए, हम सबको एक बात को मानना होगा कि देश संविधान से चलेगा, मेरी व्यक्तिगत राय से नहीं, किसी पर्सनल एजेंडे से नहीं, और भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना ही होगा। मैं ही शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखें, और अपने पर्सनल एजेंडे को, वह किसी जाति, मत और मजहब का हो, क्षेत्र, भाषा का हो या किसी पर्सनल लॉ का हो, उसको अगर अपने दायरे में सीमित रखेंगे तो देश के हित में होगा और सबके हित में होगा। ये तो यही बातें तो बाद में याद आती हैं। जी, एक आखिरी सवाल पड़ोसी मुल्क को लेकर है। हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है, पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ, और हमने तो बाकायदा खबरें दिखाई है कि वहां पर कई पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वो भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में है, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। ये जो आप कथनी और करनी वाली बात कर रहे थे, उसी पर तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा है। करने दीजिए अभी, आने चलने दीजिए अभी, बहुत सारी चीजों को भोज के गर्त में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सवालों के चक्रव्यूह से इन्होंने अपना खुद का सामना करवाया, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, पहले से ज्यादा मुखर, पहले से ज्यादा प्रखर, पहले से ज्यादा क्लैरिटी। जलवा है हमारा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे योगी बाबा द्वारा दिए इस इंटरव्यू पर आप सभी का जो भी खत्म, बाकी मुद्दों पर मैं बाद में आऊंगा, वो साथ साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक तरफ तो हमारे पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं गजवा हिंद होगा, दूसरी तरफ इंडिया के लोग कहते हैं कि अखंड भारत होगा। ये होगा क्या, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात देखें तो मुझे तो अखंड भारत वाली बात नजर आ रही है। क्यों? मुझे ऐसा कुछ मुझे भी नजर आ रहा है रुखसार भाई, असद भाई, आप ये जो बातें इलाज करवाएं, मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता। आपके दिमाग में तो गजवा हिंदी आएगा। नहीं, गजवा हिंद नहीं है, फिर भी नहीं लगता। आप अपने लोग उठ के कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ मिला दो, तो उनको मुझे जो फ्यूचर नजर आ रहा है ना, कभी इंडिया से भी आई आवाज कि हमें पाकिस्तान के साथ मिला दो। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों कोई जवाब नहीं, पड़ा हुआ है, कोई जवाब नहीं, नो आंसर। कभी वो इंडिया के किसी फर्द ने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो जब पहले इंडिया से जब लोग पाकिस्तान में हमारी तरफ से ही उठ रही है ना आवाजें कि हमें इंडिया के साथ मिला दो। भाई रुखसार है, ये होता है एक मुल्क का तरक्की करना और दूसरे का नीचे जाना।
जब ये लोग तरक्की करेंगे तो वो ऐसी आवाजें कब करेंगे? वो कौन सा दौर होगा? जब अल्लाह को हुक्म को मंजूर होगा और जब ये लोग खुद अपने लिए अच्छा, सीरियस होंगे और अच्छा मेहनत योगी करेंगे, साहब का समझ गए मेरे बात? योगी साहब की जो ईमानदार होंगे, अपने फराइज मेरी को तो पूरा बात सुने करेंगे। असद भाई, योगी साहब के जो बोल है ना कि बड़े आपको वजीर मजेदार। आजम बनना चाहिए और नेक्स्ट आपकी जो वजीर आजम की जो है आपकी सोच जो है वो वजीर आजम बनना चाहिए, उसने बोला नहीं, मैं एक योगी हूँ और योगी की सूरत में मैं रहूंगा और मैं मरना भी अपने- सख्त में चाहता हूँ। अच्छा, ये अच्छा, तो मैं ये इसका बात जवाब है कि वो देता अपने चलूं मुल्क भाई। के लिए मैं कितने इसका जवाब देता चलूं भाई गुलजार। वो जो एक योगी हैं बैठे हैं सियासत में, ठीक है, कभी आपने सुना है कि मंदिर में बैठने वाला पुजारी जो है वो भी सियासत करता है? कभी आपने सुना है कि इमाम, मस्जिद का इमाम 3 बड़े आजमों का होता है, अपना मालिक हाँ, होता है? मैंने सुना है। अगर आपके मजहब में ये इजाजत है ना सियासत की, मैंने तो सवाल आपके ये उनके किया मजहब है पर कि क्यों इंडिया उठा में, रहे? इंडिया में यार तुम किस तरह की बात कर देते मैंने हो? बात की कैसे है कि मत आपको किया समझ करो नहीं आ असद गई भाई। है। हमारे यहाँ तो ऐसा हल्ला क्यों मार हुआ है कि तो उनका भी हमारे हुआ है। हमारे काजी भाई, उनका भी हुआ है। बरियाजमों के मालिक रहे हैं। तो वही मैं भी बात कर रहा हूँ ना। तो जो एक आदमी काम ही हमारे अच्छा कर रहा मजहब है में तो ये- तुम्हें इतराज क्या है? वो मुझे चाहे एतराज मंदिर नहीं है भाई करे। अच्छा गुलजार। अच्छा। मैं ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं मठ में रहना चाहता हूँ और मरना भी इसी हालत में चाहता हूँ। योगी तो क्या- फिर ये हमें भाई उस तो योगी, फिर भाई और रुखसार असद बड़े भाई मोहतरम मेरे भाई मेरी बात सुने, मैं सर योगी सर से ये कह रहा हूँ, तो फिर ये दोहरा म्यार छोड़े, फिर सियासत को छोड़े। तो आप अपने मुल्लाओं को क्या सियासत हो, ये दाढ़ा शरीफ रख कर मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं और डीजल से हजार मरे, मेरा दिमाग में खराब कर दो। ठहरो ठहरो कमाल, मेरा दिमाग में खराब कर दो। आपका एक उलमा है, उसका नाम है, मुझे पीली सी वो पग में था, मौलाना मौलाना फजलुल उसकी रहमान, मौलाना डीजल। मेरी बात मैं एक बात, उसकी लाइफ का तुझे पता है कि वो कैसा इंसान है? मुझे उसकी क्या लाइफ उसको का मौलाना कोई पता कहना नहीं चाहिए? है। मेरी तो बात, उसकी मैं- सियासत आपको पता है? मैंने जहाँ तक उसके बारे में सुना है वो तो मुसलमान ठीक तरीके से कहलाने के लायक भी नहीं है। आगे बात करें भाई तो वो क्यों योगी फिर होकर, आया? मेरी तो बात सुने, वो एक योगी होकर उसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है कि उसने कैसी हुकूमत की है, ऐसा कैसे उसने जालिम अपने तरीन मुल्क को इंसान इंडिया की हिस्ट्री में नहीं आया। चले जी। ऐसा जालिम कैसे इंडिया की जालिम है? हिस्ट्री में नहीं आया। यूपी कैसे बिहार में। कैसे जालिम है यार? ऐसे यूपी बिहार इल्जाम में- लगा देते हो यूपी ना, बिहार में आपको कोई बड़े बड़े गुंडे हुए। नॉलेज होता है ना मेरी कोई बात है मेरी बात सुनो आपको। भाई क्या मेरी आपके पास नॉलेज है कि बिहार में उसको बड़े जालिम बड़े कह गुंडे रहे हो? हुए, लेकिन इस जैसा गुंडा वहां पर एक नहीं तेरे है। गुंडे जो है ना वो उससे मुद्दे हैं, उसका नाम तो ये सुनकर, सबसे बड़ा गुंडा है। क्योंकि वो कानून पर चलता है, कानून पर नहीं चलता, कानून को वो उसने सबको ठोक कर रख दिया, मैं कहता हूँ कानून मिट्टी को में वो मिला रखता है दिया अपनी- है और आप जैसे मुल्लाओं को और उनकी रंडी कात के में भाई, रखा है। इसको गुंडा ही लगेगा। रंडी के कोठे पर बिठाया। ये- मैंने पहले एक वीडियो में ये कहा था ये एक जो कि जब ये वो काम कर रहा पाकिस्तानी है ना, वो इसको लॉ एक के गुंडा जरिए ही नजर करे, आएगा। वो लॉ के कानून के दायरे में रहकर करे। मैंने ये सवाल अच्छा, तुम अब इंडिया का लॉ हमें पढ़ाओगे, इंडियन को पढ़ाओगे? कमाल, क्लैपिंग होनी चाहिए कि इंडियन का लॉ तुम उनका पढ़ाए। इंडिया का कोई मजहब कमाल नहीं है यार। और भाई ये इनके मेरी बात एक- बहस पर मत इनके करो, एक ये मैं बात और करता हूँ। और होती भाई है। मेरी तो बात इनके सुने, एक किताब में कुछ और लिखा है, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और। असद भाई मजहब पर चलिए। मेरी तो बात सुने, और ये ऐसी योगी कहाँ हुकूमत, के है मेरे भाई? और मेरी तो बात सुने, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे मेरे हो। भाई सबसे बड़ा ढोंगी है ये बंदा। ये कहता है कि मैं मठ में रहना चाहता हूँ और करता क्या, कत्लो गारत कर रहा है पूरे यूपी बिहार में। मैं तुझे ये बात करता हूँ, ऐसी हुकूमतें हमें चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए पाकिस्तान मेरे में भाई। ऐसा इंसान चाहिए मेरे जो भाई, हमारे माशरे को ऐसा ठीक करे। एक बंदा भी नहीं चाहिए जो ढोंगी हो। मौलाना फजल रहमान जैसा चाहिए। नहीं वो भी तुम्हारी चाहिए। तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुझे मिलेगा ही मेरी ऐसा। सोच है। मौलाना मैं- फजल रहमान मुझसे जैसा आदमी सुनो, मिलेगा। मुझसे सुनो कैसा बंदा चाहिए हमें वो बंदा चाहिए जो कानून के जरिए इंसाफ करता हो, एक मिनट, अपने- अच्छा, गुलजार भाई, अपने सब फरज मां पूरे बता। तरीके से अंजाम करता बात हो। तेरी खत्म हो गई। नहीं अभी खत्म हुई अच्छा, मेरे साथ। बात खत्म करो। उसके बाद ये जो लोग हैं, ये जिनको मुल्क बनाने की कीड़ा पड़ा था कि हम इस्लाम के नाम पर पूरा इस्लामिक कानून ला कर ये मुल्क बनाएंगे, वो पूरे इस्लामी तरीके से कानून बनाए और पूरे इस्लामी तरीके से मुल्क चलाए, इंसाफ करे और तमाम लोगों को सुधारे मेरे भाई। अच्छा, ये बात मैं हमारे कहता हूं। हमारे बल्कि हमारे खलीफा राशिदीन में से थे हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो, उन्होंने कवानीन पर अमल दरामद किया। लोग कामते थे ना उनसे, उनका नाम सुनकर कामते थे। उनका क्या वो नाम जुल्म करते मेरे थे? भाई, सुन ले, मेरी बात मैं सुने। उनसे लोग उनकी कोई ये गलती निकाल,
मैंने निकाली है योगी की, तू निकाल। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तूने योगी की कौन सी गलती निकाली? मुझे एक गलती तो बता ना। तोड़ता है खुद अपने हाथों से। क्या कानून उन्होंने तोड़ा? क्या कौन सा तोड़ा? उसने ये करूं तो अच्छा जो आम इंसानों पर जुल्म करता है उसको इनकाउंटर करते हुए ये आम बात गलत बात है। साबित करना पड़ेगा। साबित क्या करता उसे है? कोर्ट कचहरी में साबित करना पड़ेगा, तो अदालत सजा भाई देगी उसे। कोर्ट कचहरी कहीं भी नहीं है। एक मिनट नाम से कचहरी है। आप देगी, खप बाकी मत जो डाले, मिलेगा। खप मत डाले। हम ना एक अब बात करते हैं भाई, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम करते हैं लाइव सेशन। लाइव सेशन कहते हैं स्पेशल योगी साहब पर। असल की ये जो गलतफहमी है ना, ये जो बड़े हुए मुल्ला साहब बड़े अपने आप को कवानीन समझते हैं, हम करते हैं लाइव सेशन। करे मैं तो कहता हूं। आपको वो आईना दिखाएंगे और आप जैसे को लाखों को उन्होंने मुंह बंद किए हुए ओ हैं। यार तू मुल्ला की बात करता है, उसने अपने ही मुल्क से इस भाई बात करते हैं खत्म, हम लाइव सेशन पर। मैं कहता हूँ लाइव सेशन करने के लिए मैं बंदा और तुम्हारे मैं पास बंदा चुनूंगा लाइव सेशन करके। तुम मेरी क्या- तरफ से वो बात करेगा, डॉक्टर जाकिर नाइक। और- ले आ योगी को। तुझे वो इंडिया की हिस्ट्री, वो क्या मिसाल दी जाती है? इंडिया का कानून सब कुछ देगा। पंजाबी में कहावत है, क्या कहते हैं, जात दी कोर्ट के लिए तो छतीरान जप्फे। और तुम्हारे कहने पर जाकिर नायक आएगा उनसे लाइव सेशन करने। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर चले नाइक वो बंदा है। एक्सेप्टेड, तुम ले आओ जाकिर नायक को, चलो मनवा लो। मैं एक तरफ से अपनी कोशिश कर सकता हूँ मेरे भाई। चले ये मैं कहता हूँ। कर लो कोशिश, टाइम बिल्कुल उनको करेंगे। दे दो, वो अपनी तरफ से ले आएंगे। रुखसार भाई मैं यार क्या भाई बातें करते ऐसे बहस मत किए। जो योगी साहब ने अपनी मुल्क के लिए खिदमत की उसने है। खुद कानून बनाया। और भाई है, मेरी तो तोड़ा बात भी में है आपने भाई। बहस ये किया ना, मैं मैं कहता बात हूँ। करता हूँ। वो अपने मुल्क के लिए कैसी हुकूमत कर रहा है, वो अपनी मुल्क के लिए कैसी फैसिलिटी दे रहा है, कैसा कानून की अमल कर रहा है। हमें वो चाहिए कि जो हम आम आवाम को फैसिलिटी फैसिलिटी मिले दे और हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। आम आवाम उससे खुश हो। आम आवाम उससे खुश हो। तो मैं भी तो भाई यही बात करता हूँ। अच्छा इनका कानून है, एक मिनट, इनका कानून है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा ना मिले, ऐसा ही है। तो मेरे भाई यही कानून खुद उन्होंने तोड़ा। उन्होंने ना अदालत की जरिए जाने दिया किसी बंदे को, खुद ही उन्होंने इनकाउंटर करवाया, खुद ही उन्होंने सबको मारा। तुम्हारे पास कितने साबित सबूत करो है? मेरे भाई, तुम्हारे पास कितने सबूत साबित है? करो कि वो तुम्हारे गुनाहगार पास है। कितने आप सबूत ही के है? इंडिया के कानून के मुताबिक उसे यार साबित इस तरह करो। था वो यकूब, उसने हमारी जिल्लत करवाई, बेइज्जती करवाई। मैंने पूरे बात सामने। लॉजिकली किया, जो इनका इंडिया का कानून है मेरे भाई। क्या इंडिया कानून? इंडिया का कानून है कि लाख भी गुनाहगार छोड़ जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा अच्छा नहीं होनी ईरान चाहिए। का एक खमीनी आया था, एक दिन में 24,000 उसने लटका कत्ल किए थे। कत्ल किए थे। तो गलत किया मेरे क्यों भाई। गलत किया था? गलत जो किया गैर था, गलत गैर है। कानूनी थे। सऊदी जो अरब में मेरे क्यों भाई, मेरी बात डाल सुनो, देते? मेरी बात सुनो। मेरी तो बात सुनो, सऊदी अरब में क्यों कानून उतार देते हैं? दुनिया का कोई मुल्क आपके कानून में है वो तो गलत इस्लाम करेगा, मेरे में भाई, मेरी वो बात गलत सुनो, है। आपके इस्लाम में है। इनका कानून बड़ा इस्लाम हमारा भी है, ये नहीं बात है। लेकिन जो सऊदी अरब में होता है वो क्यों कलम कर देते हैं? सर उसे साबित किया जाता है। मैं ये मैं- बात कहता हूँ उसे साबित किया जाता है। मैं किसी बेवकूफ के पास बैठ गया हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है जब इस तरह की बातें कभी सबसे बड़े बेवकूफ आप लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि बात हम करनी करेंगे कैसे है। लाइव सेशन। हमारे करें। दोस्त भाई गुलजार वो बिल्कुल टाइमिंग करेंगे। सेट करें, योगी साहब पर हम लाइव सेशन करेंगे। पाकिस्तान को करें। पाकिस्तान और को- इसका मुंह तोड़ना, ये जो बातें जो पाकिस्तान करता को है। मोदी साहब जैसा और योगी साहब जैसे इस- ऐसे वजीर आला ऐसे लोगों की ऐसे पाकिस्तान वजीर को आजम कोई चाहिए। जरूरत बात नहीं खत्म है। करें गुलजार में, हम लाइव सेशन ऐसी करें। कोई आज जरूरत टाइम नहीं बताएं, डेट बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, ये उनको सबूत देंगे जो कितने उन्होंने साबित करवा कर एनकाउंटर किया या उनको सजाएं दिलवाई हैं, ये वो उनको साबित करवाएंगे हमारे इंडियन व्यूवर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। तो आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और लाइव सेशन के लिए तैयार है, योगी साहब का लाइव सेशन होने वाला बिल्कुल होने है वाला और है। ये बहुत गर्म हो गया, इसको ठंडा करना है आपने। मैंने बड़े को ठंडा कर दिया है। मिलता है, समझ गए मेरी बात? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो से हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉक। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।